एक लाइट पड़ रही है ना, मेरे आंखों में कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। अच्छा है, अवेयर ऑफ का मतलब होता है जानकारी होना। बहुत पुरानी है, काफी साल पुरानी है। ये जो पढ़ी है उससे आपको समझाऊंगी। मेन ये क्या है, परहेज रखना आपको, है ना? वही ठीक था, ऐसे लॉन्ग वाला अच्छा नहीं लगता है, वही सिखाती हूँ आपको। रुको, वफादार सॉन्ग ढूंढ रही थी, मेरे को मिला ही नहीं। कहाँ गया? अनजान। तो यार भाई के साथ मैंने भी खाना खा लिया। मतलब लिमिट में डालनी चाहिए, कोई भी फैशन होता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। ये ठंडी के साथ आपका हमारे व्लॉग में स्वागत है। अगर आप भी रजाई में बैठ के इसी तरह हमारा व्लॉग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर कर देना। लेट्स गो गाइस, आपको मैं आज इंग्लिश सिखाने वाली हूँ। लेट्स गो। यस, आज इंग्लिश सीखेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यस यस यस। देखो, मुझे तो इंग्लिश आ जाती है, बट कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, तो उनको आज मैं सिखाने वाली हूँ इंग्लिश कैसे बोलते हैं। इंग्लिश सीखना आजकल पता है कितना ज़रूरी है सेहत के लिए। तो यस, वेलकम गाइस, मैं आ गई हूँ दोबारा आपके चैनल में आपको हंसाने के लिए। आज हमारा इंग्लिश का व्लॉग बनने वाला है, तो लेट्स गो। आज मैं आपको इंग्लिश वेट आती है मेरे को इंग्लिश, ऐसे मत देखो मेरे को। एक लाइट पड़ रही है ना, मेरे आंखों में कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अवेयर ऑफ क्या होता है? AWARE, अवेयर ऑफ का मतलब क्या होता है? बताओ क्या होता है? जानकारी। अवेयर ऑफ का मतलब होता है जानकारी होना, किसी चीज़ की जानकारी होना। मतलब से अवेयर ऑफ, आपको इस चीज़ की जानकारी है। अगर आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है तो आपने इस चीज़ को हाथ कैसे लगाया, उसको बोलते हैं अवेयर ऑफ। हाँ ओके, वेलकम बैक सेकंड पार्ट के लिए। और यार, इस लाइट की वजह से ना मेरी आंखें अंधी हो जाएंगी, आप सब समझ रहे हो ना? आप सबके लिए ये समझा रही हूँ मैं आपको। मेरे को किसी ने इंग्लिश नहीं समझाई, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं नहीं समझा, मैं आपको समझा सकती हूँ, ठीक है? क्योंकि यार मेरे लिए ना कुछ था ही नहीं, आज ब्लॉग बनाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा आपको इंग्लिश सिखा देते हैं ना। कई कई चीज़ें हमें नहीं आती है तो इसलिए सिखानी चाहिए। तो चलो, वेयर ऑफ कई लोगों को पता होगा, मेरे जैसे जो होंगे ना उनको नहीं पता होगा, इसलिए मैंने वेयर ऑफ का मतलब बताया। कि यार देखो, आप ये नहीं सोचना कि मैं मतलब कि अपने से आपको समझा रही हूँ, मैं इसमें देख के समझा रही हूँ। स्पीक इंग्लिश इन 60 डेज वाली बुक मेरे पास पढ़ी हुई थी, बहुत पुरानी है, काफ़ी साल पुरानी है। मतलब मेरी ना एक बड़ी सिस्टर थी, उसकी अभी शादी हो गई है, तो अभी ससुराल चली गई है। वो काफ़ी साल पहले उसकी शादी हुई थी, 7-8 साल हो गए उसकी शादी को हुए। तो उससे भी पहले ली थी हमने, मतलब 10-12 साल पहले की बुक पढ़ी हुई है। अभी तक आधी खाली हो गया, ऐसे पेज कहीं यहाँ जा रहा है कहीं वहाँ जा रहा है, आधी तो चूहे ले गए। ये जो पढ़ी है उससे आपको समझाऊंगी, मेन चीज़ें मैं भी सीखूंगी। वैसे वैसे कई कई बार ना मैं ये वाला व्लॉग बनाया करूँगी, मेरे को खुद भी आएगी और आपको भी आ जाएगी, ऐसे है ना? तो पढ़नी चाहिए, वैसे इंग्लिश अच्छी होती है। और वैसे भी यार आजकल के ज़माने में ना जो लोग इंग्लिश बोलते हैं ना उनको ही लोग कुछ समझते हैं, जो लोग इंग्लिश नहीं ना बोलते उनको लोग कुछ भी नहीं समझ। उनको लोग बोलते हैं क्या है तू। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश तो मेरे को आती है, ऐसा नहीं है थोड़ी आती नहीं है। चलो चलते हैं वैसे सेकंड पार्ट के लिए। चलो, मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ, मेन चीज़ ही बताऊँगी आपको। ये क्या है, परहेज रखना। मेरे को इंग्लिश में पढ़ना नहीं है, डिफिकल्ट वर्ड है इंग्लिश में। वैसे मैं क्या इंग्लिश सिखाऊंगी आपको, मुझे खुद एक वर्ड नहीं आता, बट फिर भी मैं आपको एक ही वर्ड सिखाऊंगी जो शायद आपको नहीं आता होगा। आता होगा कई लोगों को, मेरी तरह जो होंगे उनको नहीं आता होगा, उनको ही सिखाने वाली हूँ मैं, ठीक है? ध्यान से सुनना। स्टेन फ्रॉम, इसका मतलब है परहेज रखना है किसी चीज़ का। मतलब जैसे डोगरी लोग होते हैं तो पता क्या बोलते हैं, जैसे किसी के घर का खाना आया तो हम परहेज रखते हैं कि यार पता नहीं कैसा बना होगा। तो आपको सिखा दिया सेकंड पार्ट, अभी आई है थर्ड पार्ट की बारी, ठीक है? तैयार हो सुनने के लिए? कितनी बोरिंग इंग्लिश सुना रही हूँ मैं आपको जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। अब मैं आपको पूरी लाइन सिखाऊंगी, पूरी लाइन, मुश्किल सी। मेरे लिए मुश्किल, आपके लिए इजी होगी क्योंकि आपको आती होगी ना, मेरे को नहीं आती है। तो रुको 2 मिनट वेट, ये क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन टैग एंड शॉर्ट आंसर। आपको है ना, वही ठीक था, ऐसे लॉन्ग वाला अच्छा नहीं लगता है, वही सिखाती हूँ आपको। रुको, फेथफुल का मतलब क्या होता है? फेथफुल का मतलब क्या होता है हिंदी में, आपको पता ही होगा। वैसे मेरे को पहली बार पता चला, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सुनो फिर, फेथफुल का मतलब होता है वफादार होना। मैं सबके साथ वफादारी निभाती हूँ, बट मेरे साथ कोई नहीं निभाता।
वफादार आप हो किसी के साथ, वफादार वाला गाना सुनाऊं? है एक गाना था वफादार वाला, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। वफादार होना, जैसे आप किसी की कोई फ्रेंड हो आपकी, उसका काम आप बिल्कुल वफादारी से करो, उसके साथ आप हमेशा वफादार रहो, मतलब बिल्कुल वफादार। वफादार वफादार ही होता है। अब इसको मैं कैसे समझाऊं आपको, वेट करो समझाती हूँ। मैं वफादार सॉन्ग ढूंढ रही थी, मेरे को मिला ही नहीं, किस्मत फूटी है मेरी। चलो जो भी आप देख लेना, वफादार सॉन्ग सुना देना मेरे को, मैंने सुनाना था आपको बोलकर। कहाँ गया? अनजान, जैसे कोई अनजान व्यक्ति जिसको हम जानते नहीं है, स्ट्रेंजर, वही अनजान व्यक्ति, स्ट्रेंजर। वो अनजान होते हैं जिसको हम नहीं जानते। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनजान, इग्नोर का मतलब होता है किसी को इग्नोर करो बस, चल आई डोंट नो हु आर यू, बस इग्नोर करो उसको, जानते भी हो फिर भी इग्नोर करो उसको, बोलते इग्नोर करना। यस गाइस, मेरा भाई मेरे को बुला रहा है, उसको भूख लगी है बेचारे को। क्या खाना भाई? गुस्से से नहीं देख, क्या खाना है बता। देखो कैसे देखते हैं, ऐसा लगता है ऐसे डरा ही देगा मेरे को भी। यार मौसम देखो कितना हसीन सा हो रहा है, और ये ऐसे मौसम में ये कपड़े धोए हमने, ठंड में ठंड लग गया मुझे, और मेरा भाई बोलता है खाना खाना है, भी गर्म करना पड़ेगा। तो यार भाई के साथ मैंने भी खाना खा लिया, और अभी आई हूँ मैं आग सेकने। ठंड लग रही थी बड़ी ज़्यादा, खाना खा के ठंड लगती है सर्दियों में, तो आग जलाई है इधर। ये देखो जली नहीं है, पर मैं अभी जलाऊंगी इसको। गाना सुनाती मैं, ठीक है? देखा तुझे तो हो गई दीवानी, हाँ पालूं तुझे तो मर न जाऊं कहीं। देखा तुझे तो हो गई दीवानी, हाँ पालूं तुझे तो मर न जाऊं कहीं। मैं ना आपसे पुराने ज़मानों के लोगों की बात कर रही थी कि वो कैसे थे, और पुराने ज़माने के लोग पता कैसे थे। अगर हम आजकल शॉर्ट से शुरू से डालते हैं ना, तो पुराने ज़माने के लोग बच्चे गए हैं ना इस दुनिया में, आधे तो चले गए, आधे जो बच्चे गए हैं वो अभी बाद में जाएंगे। पर जो बच्चे गए हैं ना, उनके बारे में आपको बताती हूँ कि वो ऐसे हैं, अगर कोई लड़की शॉर्ट्स वगैरह डाली, क्योंकि आजकल तो ट्रेंड चला हुआ, क्या ही करें हम, तो लिमिट में डालनी चाहिए कोई चीज़। मतलब लड़कियों ने आजकल कुछ ओवर ही कर दिया। जैसे पुराने ज़माने के लोग भी कम नहीं थे, उनको देख के ही हम ये आजकल के लोग ये सब करते हैं। पुराने ज़मानों की फिल्में देखना कैसी थी, उनकी ड्रेसें देखना आप, तो उनको देख के ही जनरेशन चल रही है ऐसे। तो पुराने ज़माने के लोग आजकल कोई भी ऐसे वैसे ड्रेस डालते हैं ना, ओवर डालते हैं, आजकल तो बड़े ही ओवर डालते हैं, तो कोई ओवर डालता था ना, तो पुराने ज़माने की बुढ़िया दिखा मड़ी की है पावा, दिखा दिखा ऐसी, ये कोई फैशन है, ये कोई फैशन है, देखना क्या डाला है। तवा 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 मेरे नक बढ़ाई, मैं कुत्थे जा मुँह चुकने लायक नहीं रही, मेरे नक बढ़ाई रही, कपड़े दे सूट पा, हाँ इन्नी शहर सूट आए बाजारों का, ये की पाए नंगे बनंगे चले करते ऐसे करते पुराने ज़माने के लोग। मतलब लिमिट में डालनी चाहिए। कोई भी फैशन होता है फैशन, हमें भी पता है, मेरे को भी मन करता है कि शॉर्ट्स डाले, शॉर्ट्स डालते उससे ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट्स हो अच्छे, लिमिट में ड्रेस हो वो, तो ऐसे करती है पुराने ज़माने की बुढ़ियाँ। देख रही हूँ यहाँ पे मैं पैक करके दिखाऊंगी ना अपने ब्लॉग को, मैं रैप कर रही हूँ। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच गाइस मेरे फॉलो देखने के लिए। नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़ मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।